गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर यूनिट लेके चल रहे हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं गणितीय आगमन विधि। तो बच्चों, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता क्या है, हमें ये देखना है सबसे पहले। तो जैसे कोई हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट ले लें, तो कभी कभी क्या होता है, वो स्टेटमेंट सारे नंबर्स के लिए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं होता है। कुछ नंबर्स के लिए ट्रू होता है और कुछ के लिए ट्रू नहीं होता। अभी हम एक क्वेश्चन लेके आपको बताएंगे। तो अगर हमें कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है और हमें ये देखना है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, तो ऐसे स्टेटमेंट को चेक करने के लिए एक मेथड यहाँ पर डेवलप की गई और उसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड बोलते हैं। और इसको मैं अगर आपको ओवरऑल शॉर्ट में बताऊँ तो होता यह है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसको n=1 के लिए हम ट्रू बता लेते हैं, n=2 के लिए ट्रू बता लेते हैं, सत्य बता देते हैं, ट्रू बता लेते हैं, और ये मान के चलते हैं कि 3, 4, 5 सबके लिए ट्रू होगा। और ऐसे हम बोलें कि एक कांस्टेंट k ले लें और हम कहें कि n=k के लिए ये ट्रू होगा। अब उसके एक नंबर आगे के लिए हम फिर से ट्रू बता दें और n=k वाले रिजल्ट को यूज करते हुए, और अगर हम ये कह दें कि k+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो हम कह देते हैं कि ये n की सभी वैल्यूज के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, वेयर n बिलोंग्स टू n। तो बच्चों, ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का एक ओवरव्यू था, एक थ्योरी थी, एक बेसिक था। और अब हम आपको क्वेश्चन लेके बताएंगे। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन 1 लिया है यहाँ पर। इफ Pn इज स्टेटमेंट, और Pn क्या स्टेटमेंट है, n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय 12। तो हमें यहाँ बताना है कि P3 ट्रू है, P4 ट्रू है, बट P5 इज नॉट ट्रू। जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट कुछ नंबर्स के लिए ट्रू होता है और कुछ के लिए नहीं होता है, तो ये बात यहाँ करेंगे। लेकिन यूनिवर्सल सभी नंबर्स के लिए ट्रू होता है, उसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड लगाएंगे। जहाँ अगर हम Pn हमें दिया है n+1 n+2, तो अगर हम P3 निकालें बच्चों, तो P3 का मतलब ये हुआ कि n की जगह हम यहाँ पर 3 रख दें, तो हो जाएगा 3 × 3 + 1 × 3 + 2, तो 3 × 4 × 5, तो हो गया 60। और ये 60 आया, P3 की वैल्यू 60 आया, एंड विच इज डिविजिबल बाय 12। 60 में 12 का डिवाइड हो जाएगा, तो 12 5 या 60, तो यहाँ कह देंगे देयरफॉर P3 इज डिविजिबल बाय 12। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब अगर हम P4 के लिए बात करें, P4 तो यहाँ रख दें हम n की जगह 4, तो 4 × 4 + 1 × 4 + 2, तो इसको हम देखें 4 × 5 × 6, और ये हो जाएगा 120। तो 120 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12, तो इसके लिए P4 भी ट्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे P4 इज डिविजिबल बाय 12। अब हम निकालते हैं P5 और देखते हैं कि P5 भी 12 से डिविजिबल है या नहीं है। P5 तो यहाँ पर n की जगह 5 रख दें, तो 5 + 1 and 5 + 2, हो गया 5 × 6 × 7, 42 × 5 करेंगे 201 और 210 आया बच्चों। और अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या 210 में 12 का डिवाइड हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि देयरफॉर P5 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। देयरफॉर तो यहाँ हम देख पा रहे थे कि है P3 and P4 are true, but
5 इज नॉट। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि ये एक ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, लेकिन ये डिफरेंट नंबर्स में किन्हीं नंबर्स के लिए ट्रू है और किसी नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है। तो अब मैथमेटिकल इंडक्शन में हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट हम लेंगे क्या वो यूनिवर्सल ट्रू है। यूनिवर्सल ट्रू का मतलब n की सभी वैल्यूज के लिए, n की सभी वैल्यूज मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है क्या, तो वो मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाएगा। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कैसे प्रूव करेंगे। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है और हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है। स्टेटमेंट आपके सामने है और ये बच्चों 11th क्लास में आप देख चुके हैं, ये फार्मूला आपको मालूम होगा। हमने आपको बताया कि 11th क्लास तो अभी चल ही रहा है आपका, इसमें बात करते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये आगे आपको एपी में मिलेगा चल के फार्मूला। तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए फार्मूला होता है n+1/2। आगे ये फार्मूला मिलेगा और हमें बताना है कि ये n के सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है, जहाँ n यहाँ पे नेचुरल नंबर, सभी वैल्यूज का मतलब यहाँ पर हमेशा n की जब हम बात करते हैं वो नेचुरल नंबर की बात करते हैं, प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए Pn कह दें। ये बच्चों एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ लें इस टाइप का, तो फिर आपको आगे के सारे क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। तो इसको समझिएगा, इस मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो एक तो इस टाइप का स्टेटमेंट दिया हो और आपको प्रूव करना हो, और आगे डिविजिबल वाले क्वेश्चन है, तो वो हम आपको 2 पार्ट में इन क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए हम यहाँ देखें कि n=1 के लिए ट्रू है या नहीं है। तो लेट n=1 यहाँ पर हम अगर ले लें तो देखते हैं जरा कि क्या हो जाएगा। 1 + 2 + नहीं, जब n=1 लेंगे तो सिर्फ हम इधर से LHS से सिर्फ एक ही टर्म लेंगे 1, और यहाँ पर RHS में हम n की वैल्यू रख देंगे 1। तो हो जाएगा बच्चों 1 + 1/2, तो 1 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। तो ये अगर हम कह दें तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर, हम कह रहे हैं n की जगह 1 रखें, देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। हम अभी शुरुआती क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए हम n=2 के लिए भी बताएंगे, अदरवाइज आप n=1 के बाद सीधे n=k पर पहुंच सकते हैं। चलिए हम n=2 के लिए आपको और प्रूव करके बताएं। अगेन लेट n=2। n=2 का मतलब है कि LHS से हमें 2 टर्म्स लेनी है और RHS में हमें n की जगह 2 रख देना है। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2 = 2। यहाँ आ जाए हम तो हो जाएगा 2 × 2 + 1/2। तो ये बच्चों हो जाएगा 3 = 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल 3 आ गया। तो देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं कि P2, या n की जगह 2 रखेंगे तो P2 स्टेटमेंट बन जाएगा, देयरफॉर P2 इज ट्रू। तो इस तरीके से हम ये मान के चलेंगे 3 के लिए ट्रू होगा, 4 के लिए ट्रू होगा, और अब हम सपोज कर लें कि Pk के लिए ट्रू है। तो लेट Pk = 1 + 2 + 3 + 4 + और अब n की जगह हम k रख दें = k × k + 1/2 इज ट्रू। और अब हमने बच्चों ये मान लिया कि जो स्टेटमेंट है वो n=k के लिए ट्रू है, ये सपोज कर लिया। और अब हमें ये बताना है कि इसके एक आगे वाले नंबर के लिए अगर हम प्रूव कर दें k+1 के लिए, तो ये पूरा स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू हो जाएगा। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, या नाउ वी विल प्रूव इट इज ट्रू फॉर n=k+1। अगर हम बच्चों इसको स्टेटमेंट 1 मान लें, इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो अब देखिएगा हमें इसको प्रूव करना है n इक्वल टू के प्लस वन के लिए, यही टेक्निकल बात है इस लाइन में, बाकी ये बहुत आसान है करना। तो हम यहाँ पर n की जगह k प्लस वन रख के देखें, n की जगह k प्लस वन तो क्या आ जाएगा k प्लस वन। इसका मतलब कि n प्लस वन के लिए यहाँ n की जगह k प्लस वन होना चाहिए। तो हम दोनों तरफ जो हमें यहाँ रिक्वायर्ड है उसी को हम दोनों तरफ प्लस कर देंगे। तो यहाँ लिख दें एड k प्लस वन बोथ साइड। मैं फिर बोलूँगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे आया k प्लस वन हमें दोनों तरफ ऐड करना है। तो मैं फिर बोलूँ यहाँ हमेशा LHS के लास्ट में n होता है, उसकी उस n की जगह हम k प्लस वन रख के देखें तो अभी तो सिर्फ n है तो k प्लस वन आ गया। मान लो n स्क्वायर होता तो k प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाता। तो वो वैल्यू हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्लस करेंगे। तो अगर हम यहाँ इसको प्लस कर दें तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस k, और यहाँ पर हम k प्लस वन और पुट कर रहे हैं तो हो गया k प्लस वन, और दोनों तरफ हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा k इंटू k प्लस वन अपॉन 2 प्लस k प्लस वन। तो हमने दोनों तरफ k प्लस वन पुट कर दिया। तो ये बच्चों इसको हम लिख पाएंगे p k प्लस वन। और अब हम इसके RHS को सॉल्व करें, और RHS को सॉल्व करते 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 क्या आना चाहिए वो भी बता देता हूँ, वो आप रफ में लिख लीजिएगा। आना ये चाहिए कि इस स्टेटमेंट में n की जगह अगर हम k प्लस वन रख के देखें तो वो रिजल्ट हमारा रिक्वायर्ड है, वो रिजल्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? n की जगह k प्लस वन रख के देखें तो k प्लस वन ये हो जाएगा k प्लस वन k प्लस टू अपॉन टू। तो बच्चों अगर ये RHS सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट हमारा आ जाए तो हम कहेंगे कि ये pk प्लस वन इज ट्रू। देखते हैं जरा, चलिए हम यहीं ट्रू इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। तो 2 LCM ले लें तो ये हो जाएगा बच्चों k इंटू k प्लस वन प्लस 2k प्लस वन। k प्लस वन हम यहाँ कॉमन ले लें तो अब यहाँ लिख देता हूँ कि k प्लस वन अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा k प्लस टू अपॉन टू। देखिए जरा जो रिक्वायर्ड था वो आ गया, k प्लस वन k प्लस टू अपॉन टू आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस वन के लिए ट्रू है। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर pk प्लस वन इज ट्रू। अब लास्ट में हम ये लिखेंगे, लास्ट वाली लैंग्वेज या लास्ट वाली लाइन लिखना कंपलसरी है। हैंस इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n where n belongs to n। ऑल वैल्यूज ऑफ n, n के सभी मानों के लिए सत्य होगा, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है? n बिलोंग्स टू n, n यहाँ पर नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने सबसे सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन आपको करके बता दिया। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और इसी बेस पर अब हम आगे के और क्वेश्चन आपको करके बताएंगे। बच्चों ये NCERT बुक का क्वेश्चन है और हमने इसको लिया है और यहाँ पर प्रूव करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये भी आपका फार्मूला मिलेगा आपको आगे जब आप एक ही पढ़ेंगे। फार्मूला है सम ऑफ क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स की क्यूब का सम, उसके लिए फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये यूनिवर्सली ट्रू होता है। हमें ये प्रूव करके बताना है इंडक्शन मेथड। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको Pn मान लें तो Pn 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बच्चों हम इसको शुरुआत में n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दें, n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव कर लें, n इक्वल टू k के लिए हम ट्रू मान लें, और k प्लस 1 के लिए प्रूव करके बताते हैं। ये इसकी टोटल मेथड है। तो n इक्वल टू 1 ले लें, यहाँ पर पुट कह दें, लेट कह दें n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ होगा यहाँ से
में केवल एक ही टर्म लेनी है और RHS में n की जगह 1 रख देना है। तो 1 क्यूब इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1/2 का होल क्यूब। तो 1 क्यूब का मतलब हो जाएगा बच्चों 1 और ये 1 प्लस 1 इंटू 2/2 का होल क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्यूब दैट इज 1। और यहाँ हम देख सकते हैं ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू निकल आया, देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब बच्चों आप चाहो क्वेश्चन को बढ़ाना चाहो तो n इक्वल टू 2 के लिए करके बता दें। तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ 2 टर्म्स लेंगे और यहाँ n की जगह 2 रखेंगे और ट्रू आ जाएगा। लेकिन जनरली हम n इक्वल टू 1 के बाद n इक्वल टू k ट्रू मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो नाउ लेट pk प्लस 1 pk इज ट्रू, pk इज ट्रू। और यहाँ pk अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस अब n की जगह k आ जाएगा, k क्यूब इक्वल टू यहाँ रख दें तो k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको दे दें हम इक्वेशन 1। तो ये pk हमने ट्रू मान लिया है और अब हम कहें कि ये प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ लिख देंगे नाउ वी विल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो n इक्वल टू k प्लस 1 यहाँ रख के देखेंगे हम। अब हमने अभी क्या टेक्निक बताई थी आपको पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रख के देखिएगा तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 होल क्यूब, और यही नंबर हमें इक्वेशन 1 के दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे ऐड n की जगह k प्लस 1 रख रहे हैं तो k प्लस 1 होल क्यूब बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 रख दीजिएगा। यहाँ पे देखो जरा, इसमें रखना है, पुट करना है, ऐड करना है। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 और प्लस k क्यूब एंड प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमने k प्लस 1 होल क्यूब ऐड कर दिया। तो बच्चों 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस k प्लस 1 होल क्यूब, इसको हम pk प्लस 1 लिख सकते हैं। और इसमें से अगर हम देखें दोनों तरफ, दोनों जगह से k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा k स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ बच्चों बचेगा k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन चला गया तो k प्लस 1। और अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो k प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 हम यहाँ एलसीएम ले लें तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। तो ये बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर और ये फॉर्मूला बन जाएगा k प्लस 2 होल स्क्वायर का। k प्लस 2 होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से यही मिल जाएगा अपॉन 4। और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। चलिए, हमने अभी आपको ये नहीं बताया था कि आपको लाना क्या, कैसे पता पड़ेगा कि जो आपको लाना था वो आ गया। तो हमने इसके लिए टेक्निक बताई थी, इसमें RHS में n की जगह k प्लस 1 रख के देख लीजिएगा, अपने आप पता पड़ जाएगा कि लाना क्या है। तो यहाँ क्या लाना था, n की जगह k प्लस 1 रखें तो k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमें लेके आना था और जो कि आपका आ चुका है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू। pk प्लस 1 हमारा ट्रू हो गया। इसका मतलब है pn इज ट्रू फॉर
all values of n, all values of n where n belongs to n। ये लाइन लिखना जरूरी है क्योंकि जब भी ये कंप्लीट माना जाएगा। where n belong to n का मतलब n इज नेचुरल नंबर। इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन करना आसान है, बशर्ते कि आप सिस्टमेटिक उसकी स्टेप समझ जाएं। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप इसको देख रहे हैं तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और साथ में एमपी 2018 में पूछा जा चुका है, तो नेचुरल है, इम्पॉर्टेंट है और सिंपल भी है, ऐसा नहीं है कोई टफ है। तो करने का प्रोसेस पूरा का पूरा वही जो हम अभी आपको करके बता रहे थे। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए पी एन मान लें तो लेट पी एन हो गया हमारे पास 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 3 टू दी पावर n - 1 और ये बच्चों आ गया 1/2 3 टू दी पावर n - 1। तो ये हमने अभी pn ले लिया है और हम ये यहाँ पर प्रूव कर दें कि n = 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर लेट कर लें, पुट कर लें, पुट n = 1। तो n = 1 का मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म और RHS में n की जगह 1 रख देंगे तो 1 = 1/2 3 टू दी पावर 1 - 1 1/2 3 - 1 तो 1/2 × 2 = 1। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो n = 1 के लिए ट्रू हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore P1 is true। और इसी तरीके से हम इसको सपोज कर लें कि pk के लिए ट्रू है तो लेट pk इज ट्रू। तो pk के लिए रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों हमें 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 3 टू दी पावर k - 1 और ये रिजल्ट होगा 2 × 3 टू दी पावर k - 1। और अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये k + 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ लिख देंगे नाउ वी विल प्रूव दैट k + 1 is true। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या टेक्निक बताई थी आपको कि Pn में हम n की जगह k + 1 रख के देखें और उसी टर्म को दोनों तरफ प्लस कर दें। तो यहाँ अगर हम n की जगह k + 1 रख के देखें तो 3 टू दी पावर k + 1 - 1 तो ये बच्चों हो गया 3 टू दी पावर k। इसका मतलब हम बोथ साइड में k + 1 3 टू दी पावर k ऐड कर लें। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐड 3 टू दी पावर k बोथ साइड। तो देखो जरा ये क्या हो जाएगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 3 टू दी पावर k - 1 + 3 टू दी पावर k और इस साइड में भी हम 3 टू दी पावर k प्लस करने जा रहे हैं बच्चों। तो ये हमने 3 पावर k पुट कर दिया और अब हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या आने वाला है, कैसे पता पड़ेगा कि ये हमारा ट्रू हो गया। तो उसके लिए हमने आपको क्या टेक्निक बताई थी बच्चों कि इसकी RHS में Pn की RHS में k की जगह 1 + k + 1 पुट करके देखें तो हमें पता पड़ेगा रिजल्ट क्या आने वाला है। तो 1/2 3 टू दी पावर k + 1 - 1 ये रिजल्ट RHS को सॉल्व करके आ जाए तो हम कह देंगे कि pk + 1 ट्रू है। तो देखते हैं बच्चों, और ये आपका हमारा क्या बन गया pk + 1 बन गया। तो हम इसको लिख देंगे pk + 1 = यहाँ पर बच्चों हम 2 ले लें एलसीएम तो 3 टू दी पावर k - 1 + 2 × 3 टू दी पावर k। यहाँ पर ये 2 3 टू दी पावर k है और ये 1 3 टू दी पावर k है, तो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। चलिए हम 3 टू दी पावर k कह देते हैं, कॉमन लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा तो 1 + 2 आपको ये
कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक स्टेप यहाँ बढ़ा दिया है। और अब ये हो गया 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1/2। और जब बेस एक जैसे होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये बच्चों हो गया, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर k प्लस 1, तो 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। और आप देख पा रहे हैं कि हमें यही लाना था, तो 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर k प्लस 1 इज ट्रू। और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस Pn is true for all values of n where n belongs to capital N नेचुरल नंबर। इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर आप सिस्टेमेटिक करते जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना आसान है। चलिए बच्चों, हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए, और ये भी NCERT बुक का क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 इंटू, ये डेसिमल नहीं है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 डॉट डॉट n इंटू n प्लस 1। तो हमें प्रूव करना है n प्लस 1 n प्लस 2/3। तो इसको भी हम बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर Pn मान लें तो लेट Pn हमारे पास हुआ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2/3। और अब हम इसको बच्चों उसी तरीके से करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करें। तो पुट n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2। n इक्वल टू 1 का मतलब है LHS की हम फर्स्ट टर्म लेंगे और RHS में n की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ n की जगह 1 रख दें, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2/3। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2। तो बच्चे हो गया 1 इंटू है, डेसिमल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, तो देयरफॉर P1 इज ट्रू। और अब हम बच्चों इसी तरीके से कह देंगे कि Pk इज ट्रू। सिमिलरली लेट Pk इज ट्रू। Pk अगर हम ट्रू ले लें तो ये हो जाएगा Pk इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट। और अब इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ k हम रख दें, तो ये बच्चों हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2/3। इसको दे दें बच्चों इक्वेशन 1। और अब हम इसको NPK प्लस 1 प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिख दें, नाउ वी विल प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ट्रू। इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में दोनों तरफ कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे पता करते हैं, क्या ऐड करना है? हमने बोला था कि जो Pn है उसमें n की जगह k प्लस 1 रख के देखें तो हमें ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा प्लस क्या करना है दोनों तरफ। यहाँ क्या प्लस करना पड़ेगा, k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2। इसका मतलब हमें दोनों तरफ k प्लस 1, k प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ लिख दें ऐड k प्लस 1, k प्लस 2 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ हम k प्लस 1, k प्लस 2 पुट कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट k इंटू k प्लस 1। और जो ऐड करना है वो है k प्लस 1, k प्लस 2। और यही हम इसकी RHS में पुट कर दें तो k प्लस 1, k प्लस 2
अपॉन 3 प्लस, और हमें यहाँ पर जो प्लस करना है वो करना है k प्लस 1 k प्लस 2। और अब कैसे पता पड़ेगा कि लाना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा पहले से कि क्या आना चाहिए। तो आना क्या चाहिए, उसके लिए यहाँ हम RHS में n की जगह k प्लस 1 पुट करके देख लें तो हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 3। अगर बच्चों सॉल्व करते करते ये आ जाएगा तो हम कह देंगे पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो देखते हैं जरा, और ये हमारा पी के प्लस 1 बन गया है। इसको सॉल्व करते हैं तो अभी हम 3 एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम अगर हम लेंगे तो ऊपर बचेगा k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, और बच्चों यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 3k प्लस 1 और k प्लस 2। और अब हम देखें तो ऊपर से k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो k प्लस 1 k प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचने वाला है बच्चों, यहाँ से बचेगा k और यहाँ से बचेगा 3, तो हो जाएगा k प्लस 3 अपॉन 3। और हमें लगता है जो लाना था वो आ चुका है हमारे पास, तो p k प्लस 1 इक्वल टू हो गया k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 3। तो इस तरीके से बच्चों हम ये कह पाएंगे कि p k प्लस 1 इज ट्रू, therefore p k प्लस 1 इज ट्रू। Hence Pn is true for all values of n, all values of n where n belongs to n। इस तरीके से बच्चों हमने आपको एक तरीके के सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। एक तरीके के क्वेश्चंस अभी और बचते हैं, वो हैं डिविजिबल वाले, तो उनको हम एक अलग पार्ट में करेंगे। और इन क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस की बच्चों जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, RB त्रिपाठी है, RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, नवबोध है, युगबोध है, जो भी है तो वो आप करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। थैंक यू।